2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3 का मान निकालना। तो चलिए मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2√2 प्लस का प्लस ये 5√3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ √2 लिखेंगे, माने ये है ब्रैकेट हटा देंगे और इसको लिख देंगे। अब इसमें देखते हैं कि किसका कर्णिघात। देखिए इसका कर्णिघात पर हम ध्यान देते हैं 2 है, इसका भी कर्णिघात 2 ही है, सभी का कर्णिघात 2 ही है। देखिए इसका भी कर्णिघात 2 ही है, सभी का कर्णिघात 2 ही है। देखिए इसका भी कर्णिघात 2 ही है। लेकिन कर्णिगत पर ध्यान देते हैं तो इसका कर्णिघात 2 है और इसका कर्णिघात 3 है। तो ये दोनों आपस में नहीं जुटेगा क्योंकि इसका कर्णिघात 2 और इसका कर्णिघात 3 है। तो इसका कर्णिघात 2 और इसका भी 2 है। तो ये इसका कर्णिघात और कर्णिघात दोनों आपस में सेम है। ठीक है, इसका भी देखिए क्या है, देख लीजिए 2√2 और प्लस √2। तो इसका कर्णिघात और इसका भी कर्णिघात आपस में बराबर, और इसका कर्णिघात और इसका भी कर्णिघात आपस में बराबर। ठीक है, आगे देखिए बचा कौन, प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो इसका कर्णिघात और इसका भी कर्णिघात सेम है और दोनों का कर्णिघात भी सेम है, इसलिए दोनों आपस में कट गया। तो चलिए पहले 2 को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, 3√2, फिर क्या है 5 में से 3 गया 2। आप समझिए क्यों इसको जोड़ा गया, क्योंकि ये दोनों का कर्णिघात और कर्णिघात बराबर है और ये दोनों का भी कर्णिघात बराबर है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया और ये घटाव है तो इसको घटा दिया गया। यही आपका आंसर। ठीक है, में क्या देखा जाता है, ये क्वेश्चन है 6√5 प्लस 2√5। तो ये गुना में है, तो गुना में सिर्फ देखा जाता है कर्णिघात बराबर है कि नहीं। अगर दोनों का कर्णिघात बराबर है तो उसे आपस में गुना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी कर्णिघात 2 छिपा हुआ है, 2 छिपा रहता है और यहाँ भी कर्णिघात 2 है, तो ये आपस में गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अगर यहाँ कर्णिघात 2 रहता और यहाँ 3 रहता तो आपस में गुना नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए छेदनी 12 और √5 कितना होगा, √25। तो यहाँ कर्णिघात कितना है 2, कर्णिघात कितना है 2, तो 2 है तो ये 12 का 12 लिख देंगे और 25 का होगा 5 × 5। ठीक है, बात को समझ रहे ना। तो आप समझ गए हैं, तो ये 12 का 12 हो गया और यहाँ पर देखिए 5 पर पावर 2, यहाँ कर्णिघात कितना 2 है, तो 5 पर पावर 2 चलेगा, तो स्क्वायर हटा रूट में हटा। ठीक है, तो ये होगा 12 × 5, 12 × 5 = 60। यही आपका आंसर। नोट कीजिए जल्दी। 18√15 भागा 2√3। तो जो गुना में देखा जाता है वही भागा में देखा जाता है कि दोनों का कर्णिघात सेम है या नहीं। अगर दोनों का कर्णिघात सेम है तो उसे आपस में भागा कर सकते हैं। कर्णिघात पर ध्यान नहीं देना, जोड़ घटाव में कर्णिघात और कर्णिघात पर ध्यान देना। तो यहाँ देखिए 18 हो गया, 18 बटा √15, अब भागा करेंगे 2√3। तब पहले देखिए 9 दूनी 18, यहाँ पर हाँ 9 दूनी 18। अब यहाँ √15, यहाँ √3 है, दोनों का कर्णिघात क्या है, सेम है ना। इसका भी कर्णिघात 2 है, इसका भी कर्णिघात 2 है, तो 9 लिख दीजिए और √3 में चढ़ाइए, 15 कर दीजिए और उसके नीचे 3 कर दीजिए, 5 × 15। ठीक है, तो 9√5। यही आपका हर को परमेय बनाकर लिखें। हर कहाँ है, ये अंश होता है और हर नीचे होता है। तो हर में कौन है, √2। तो इसको परमेय करना, परमेय बनाकर लिखना। क्या बनाना का, परमेय बना। तो जितना नीचे रूट रहेगा उसको ऊपर से भी गुना कर देना है और नीचे से भी गुना कर देना। गुना होगा √2 ऊपर से भी या नीचे से। तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा और फिर √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4 होगा। क्या होगा, √4।
और 4 का यहाँ देखिए कर्णिक घात कितना 2 ना है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। तो यही आपका आंसर। इसी तरह एक और 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1/√12 को, तो इसमें देखिए अंश के रूप में 1 है और हर के रूप में √12, तो इसको भी हर पर में करना, हर पर में करना। तो नीचे √12 है तो ऊपर भी √12 से गुना करेंगे और नीचे भी √12 से हम गुना करेंगे। देखो इससे इसे गुना करेंगे तो कितना होगा √12, और नीचे क्या करेंगे तो 12 को √12 से करेंगे, तो यानी 12 पर पावर 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ कर्णिक घात कितना 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 12 होगा। तो यहाँ नीचे 12 लिख देंगे। देखिए ऊपर फैक्टर करके देख लेते हैं, 12 यहाँ ही 12 है, ठीक है। तो इसको हम 12 का फैक्टर करते हैं, 12 का फैक्टर करेंगे 2 से तो 6 बार में कटेगा, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 गुना 2 गुना 3 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना रूट अंडर में, यहाँ रूट अंडर में लिखेंगे 2 गुना 3 और नीचे में कितना 12। तो यहाँ देखिए कर्णिक घात कितना 2 ना है, तो 2 का पेयर मिला देंगे, 2 का पेयर मिला देंगे। तो 2 का पेयर मिला देंगे तो देखो रूट अंडर 2 पर पावर 2 और ये 3 का 3/12। तीसरा देखिए इसका कर्णिक घात 2 है तो यहाँ भी कर्णिक घात 2 है, तो 2 घात कट गया तो बच गया 2 ना, तो 2 निकल जाएगा, पता है ना 2 निकल गया और यहाँ पर √3 बटा कितना 12। तो इसको काट सकते हैं, 2 से काट दिए छेदनी 12 यानी √3/6, यही आपका आंसर। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन क्या है 2√7/√11। इसको भी क्या करना परमीकरण परमी बनाकर लिखना, किसको हर को, तो हर कौन होता है नीचे ना होता है। तो देखिए 2 का 2 लिख दीजिए, √7 कर दीजिए, हाँ ये √11, तो 11 को गुना कर नीचे √11 तो ऊपर से भी √11 से गुना कर दीजिए और नीचे भी √11 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 हो गया और √11 को 7 से गुना करें तो √11 कितना होगा 77 नहीं होगा। यहाँ देखिए √11 तो √11 को √11 गुना करें तो 11 गुना 11 होगा। तो यहाँ पर 11 पर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर, और यहाँ देखिए कर्णिक घात 2 कट गया तो क्या बचा 11 ना, तो 11 बचे तो 11। तो 11 77 का फैक्टर नहीं होगा, देखो 77 का फैक्टर नहीं होगा, देखो होता है नहीं ना होता है, 7 से लगाते थे 11, किसी का पेज 7 भी अकेला और 11 भी अकेला, लेकिन इसमें देखिए 12 का फैक्टर हो गया था, 2 × 2 × 3 हो गया, तो 2 का पेयर मिल गया, लेकिन यहाँ पर ना तो 7 का पेयर है ना तो 11 का पेयर है, इसलिए यहीं पर यही आंसर हो जाए।